नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल निकालने का आपको बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। क्योंकि आप घनमूल निकालने का गुणनखंड विधि जानते हैं और एक और विधि होती है जिसे आप अनुमान विधि कहते हो। ये भी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको भाग विधि भी बताने वाला हूँ कि आप भाग विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। लेकिन जाने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, लाभ मिले तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखें दोस्तों, आज हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए मैं पहले गुणनखंड विधि बता दे रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे। फिर मैं बाकी विधियों को बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लीजिए 8 का आपको घनमूल बताना है, मतलब 8 का घनमूल बताना है आपको, तो आप गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हो। ठीक है ना। और याद रखना, घनमूल जब भी पूछेगा तो यहाँ पे 3 लिखा होगा करड़ी के बाहर। यदि नहीं लिखा है तो इसका अर्थ होता है कि वो वर्गमूल है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। या लिख दिया है कि घनमूल निकालिए तो अलग बात है। बात समझ में आ रहा है। हम चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया है और यहाँ 3 लिख दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस 27 का आपको घनमूल बताना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको वर्गमूल बताना है। बात समझ में आया। यदि यहाँ पे 4 लिख दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये 4 का ग्रुप बनेगा, उसमें से एक बाहर आपको लेना है। ये अर्थ होता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, तो आप गुणनखंड विधि में करते क्या है, इस 8 का जो है प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 8 का यही होगा अभाज्य गुणनखंड। तो करड़ी में जो 8 है, आपका यहाँ 3 था, उसे आप लिख सकते हो कि यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यह 3 का पेयर का एक बाहर आ जाएगा, मीन्स 8 का घनमूल 2 होता है। बात समझ में आ गया। अब इसी तरह से जो भी संख्या होगी, जैसी भी होगी, जितनी बड़ी भी होगी, उसका अगर आपको गुणनखंड विधि द्वारा अगर घनमूल निकालना है तो आप फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, उसका इसी तरह से आप 3-3 का ग्रुप बनाएंगे और उस 3 के ग्रुप से एक बाहर ले लेंगे, जैसे इसको आपने लिया। ठीक है ना। और जितने भी ग्रुप आगे बनेंगे उन सबका एक एक लेते जाओगे और ये जो बाहर आएंगे उनका आप गुणा कर लोगे, तो वही आपका घनमूल हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हम भाग विधि से सीख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनुमान विधि बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। अनुमान विधि से आप कैसे निकालोगे, तो देखें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1728 है और आपको इसका घनमूल बताना है कि इसका घनमूल होगा क्या। बात समझ में आ रहा है। इसका आपको घनमूल बताना है। तो आप देखिए कि आप सबसे पहले इसका इकाई फिर दहाई अंक का पता करेंगे। जैसे आपने वर्गमूल निकालने में इकाई और दहाई का पता किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इकाई और दहाई का पता करेंगे। ठीक है ना। अगर वर्गमूल को आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लीजिएगा, वहां भी हम लोग अनुमान विधि पढ़े। ठीक है ना। तो अब देखिए, 8 किसका क्यूब, इसका इकाई क्या है, 8 है। तो 8 किसके क्यूब में आता है, तो आपका जवाब होगा सर 2 के क्यूब में 8 आता है। बात समझ में आ गया। आपको कम से कम 10 तक तो याद रहना चाहिए कि 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि इतनी संख्याओं का अगर आपको याद है तो इकाई अंक आप पता कर लेंगे। ठीक है ना। बात क्लियर हो गया।
तो अब देख लीजिए आप कि इसका इकाई अंक 8 है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब करने पर ही 8 आता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो इसका वर्गमूल होगा, सॉरी, जो इसका घनमूल होगा उसका इकाई अंक पर 2 होगा। बात समझ में आ गया? ये 8 बाकी कहीं नहीं मिलेगा, वर्ग में 2 मिलती थी संख्याएं। एक अंक 2 पहाड़ों में आ जाता था, 4 जैसे 2 में भी आता था तो 8 में भी आता था, लेकिन यहाँ पर एक अंक केवल एक ही टेबल में आएगा। इसलिए घनमूल वर्गमूल की अपेक्षा बहुत आसान होता है, आप एक ही बार में इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। वहाँ 2 ऑप्शन हो जाते थे, हमें चुनना पड़ता था कौन होगा कौन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर आपको चुनना नहीं है, एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो अब देख लीजिए, तो आपका इकाई अंक 2 हो गया। अब इसके बाद आप 3 अंकों को छोड़ देते हैं। कितने अंकों को? 3 अंकों को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक आप छोड़ देंगे। 3 अंकों को आपने छोड़ दिया तो बचा कौन? 1। अब 1 को देखो वो किसके क्यूब से बड़ा है या बराबर है। तो आप जानते हो कि भाई 1 का क्यूब ही 1 होता है और इससे तो छोटा कोई होगा नहीं, आना उससे बड़ा। इसका मतलब दहाई पर 1 होगा, अर्थात ये हो गया कि 1728 का जो घनमूल होएगा वो क्या होएगा? आपका 12 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? कोई डाउट? और हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आपके इस स्क्रीन पर 2 सवाल दिख रहे हैं और इसका घनमूल हमको निकालना है कि इसका घनमूल क्या होगा। तो हमने कहा था इकाई अंक देखो, तो इकाई अंक इसका 5 है तो डेफिनेटली इकाई 5 भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं केवल 5 का क्यूब में ही 5 आता है इकाई पे, और कहीं नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका इकाई अंक तो 5 होगा। अब इसके बाद हमने कहा 3 अंक छोड़ दीजिएगा, तो आप 3 अंक छोड़ दीजिए। दिखा आपको 91। 91 किसके क्यूब के बीच में आता है? तो देखिए क्या होता है कि आप 4 का क्यूब लिखते हैं 64 और 5 का क्यूब 100 आ जाता है 25। तो इसका मतलब जो 91 होगा ये इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 91 है इससे तो कम हो जाएगा, अर्थात ये इससे अधिक है। तो इसका मतलब दहाई अंक पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो आपका जो ये संख्या दिख रही है इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 45। बात समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल ये है, इसको देख लीजिए। अब क्या करेंगे कि भाई देख लो इसका इकाई अंक कितना दिख रहा है? 6। तो 6 किसके क्यूब में आएगा? तो आप कहोगे जी 6 के क्यूब में आएगा। अब आप 3 अंक छोड़ दीजिए तो बचा 46। 46 को देखिए किसके किसके बीच आता है? तो अब देखिए इसके नीचे तो 3 होता है, जो 3 का 27 होता है, तो 46 इसी के तो बीच आएगा। इसका मतलब 64 तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो 4 ले नहीं सकते हम, तो लेना कौन है? 3। तो इसका मतलब आपका घनमूल कितना हो गया? 36। बोलो, समझ में आ गया होगा? अब जैसे एक और ले लेते हैं, 1331 है और इसका आपको घनमूल बताना है। तो इसका देख लो, इकाई अंक 1 है तो 1 ही में आएगा, 3 अंक छोड़ दो तो ये है 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब इसका 11 हो जाता है। तो बात अब समझ में आपको आ गई होगी कि अनुमान विधि से हम किसी भी संख्या का जो पूर्ण घन हो उसका घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? अब हम भाग विधि सीखेंगे। हालांकि हम एग्जाम में भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, बट आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या भाग विधि से भी घनमूल निकाल सकते हैं और बहुत ही ये लेंदी होता है, आपको कई बार मतलब इधर उधर क्रिटिकल होता है, आप इसका प्रयोग ना करिएगा। आप जो है कि एग्जाम में केवल अनुमान विधि या फिर आप सिंगल डिजिट वैल्यू, इकाई अंक या दहाई अंक का पता करके ही लगाएंगे, ठीक है ना। उसी का प्रयोग करके हम आज वो भी सीखेंगे कि इकाई दहाई से भी हम उसका मतलब या सिंगल डिजिट वैल्यू से भी हम घनमूल को पता कर सकते हैं। जो सिंगल डिजिट वैल्यू है ना, आप बढ़िया तरीके से उस पर कमेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, तो हमने आपको वीडियो बना रखी है, उस पर जाकर उसे देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ये बहुत ही गजब का नियम है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, आपको कोई भी सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह ध्यान रखें, याद रखें, सिंगल डिजिट वैल्यू क्या होता है वो जाकर आप सीख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? चले भाग विधि आपको सिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों,
अब जैसे मान लीजिए हम 1728 का ही भाग विधि से आपको घनमूल निकालना सिखाते हैं, साथ ही साथ हम एक वर्गमूल भी देखेंगे भाग विधि से, ताकि दोनों में आप कंपेयर कर सको और सीख सको बढ़िया से, ठीक है ना। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें क्या करते हो, दाएं से जोड़ा बनाते हो और लास्ट में ऐसे कर देते हो, जो नहीं जोड़ा बना अकेला ही रह जाता है, यही करते हैं। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ घन है, तो ये दाएं से 3 का ग्रुप बनेगा। पहला समझ में आ गया अंतर, कि वहां 2 यहाँ 3, और लास्ट में जो बचेगा उसमें पहाड़ा पड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या करते हो कि ये जो पहाड़ा आया है, जो संख्या आई है, तो उसको मतलब कोई ऐसा टेबल पढ़िए कि या तो इतना आए अन्यथा इससे कम आए, यही तो आप कहते हो जी 2 दूनी 4 बोलो, और जिससे आप भाग कर रहे हो उसी को आप जोड़ भी देते हो और ये 4 और ये घटा लेते हो, बोलो। ये तो आप जानते हैं, समझ भी गए। और यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि ऐसा टेबल पढ़ो कि 1 आए अन्यथा 1 से कम आए। बात समझ में आया। तो आप जानते हैं 1 1 कम 1 होता है, 1 का क्यूब। यहाँ 2 बार पूरा कर रहे थे, यहाँ 1 का क्यूब पढ़ना है, 1 1 कम 1 1 कम 1, ऐसा नहीं 1 1 कम 1, 3 बार पढ़ना है, क्योंकि ये घन मूल निकालने हो, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 2 बार जोड़ रहे थे और यहाँ पर आप 3 बार जोड़ोगे। बात समझ में आया। और ये 1 ही घटाओगे, 1 1 कम 1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी 1 कम 1 1 कम 1 कितना हो गया 1, वही घटाओगे, कट गया। अब यहाँ क्या करते हो आप, जोड़े में संख्या उतारते हो, यही ना। और फिर बाकी पहाड़ा पढ़ते हो कि भैया यहाँ पे कुछ रखा जाए, है ना, कुछ रखा जाए। 5 पंजे 25, तो 5 का इसमें गुणा किया, 2 बचा, और 5 को 20 2 22 रख के काट देते हो, और ये जो गया था वो यहाँ दे देते हो, आपका वर्गमूल आ जाता है। बात समझ में आ गया। यही काम यहाँ भी करना है, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं, बस ये 3 बार में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये जब जोड़ोगे तो कितना हो गया 3। अब जब 3 आ गया तो ये जोड़े में संख्या थी, मतलब ग्रुप में, तो ये ग्रुप में ही उतर जाएगी। वहां जोड़े में उतारी थी और यहाँ अब ग्रुप में ही उतरेंगी। बात क्लियर हो रही है ना। अब देख लीजिए क्या करोगे आप, तो लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि भैया 8 है तो 8 देखो किसके क्यूब में आएगा। अगर ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, तो लास्ट ये इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। जब पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो 8 देखो किसके घन में आएगा, तो आप कहते हो 2 का। तो अब देखिए 2 को आप 3 बार यहाँ लिख लेंगे। बात समझ में आया। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर आप गलती करेंगे, ठीक है ना। ये जो 3 आया है ना, और ये 2 और ये 1, इन तीनों का गुणा कर लो। 2 3 6 एकम 6 आ गया। बात समझ में आया। बात समझ में आया। क्या किए हो, 2 3 6 एकम 6, और 6 में आप 2 0 बढ़ा दो, इतना आप अपनी ओर से काम करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे कि ये 2 दूनी 4, जैसे यहाँ 1 ही था, 5 था, तो 5 से इसमें गुणा कर रहे थे ना, तो यहाँ अभी इस 2 दूनी 4 से इसमें गुणा करना है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब इसको जोड़ लो, तो 8 2 7, तो कितना आ गया 728, और ये पूरा पूरा कट गया, 2 बार गया है, यहाँ 2 दे दो, आपका घनमूल आ गया। बात क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा है, इसका भी हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे कि इसका घनमूल क्या आएगा। तो आप देख लीजिए, आप 3 3 का ग्रुप अब बना लीजिए, लास्ट में 1 बच गया, तो आप जाने गए 1 1 कम 1 होता है, और ये 3 बार आप जोड़ते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये कट गया जी, तो 860 उतारेंगे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हम भाग ले जाएं, इसका पता करना होता है कि 2 बार ले जाएं, 3 बार ले जाएं, 4 बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएं। तो एक काम करिएगा कि ये इधर का 2 अंक आप छोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, कितने अंक, 2 अंक, बचा क्या 8। 8 में इसके और इसके गुणा का, यानी 3 एकम 3, 8 में 3 एकम 3 से भाग करिएगा तो 3 दूनी के 6 आता है। तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या 2 से कम कोई संख्या आ सकती है। बात समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही कुछ संख्या आएंगी।
तो हम 2 रख के पहले चेक कर लेते हैं क्या ये इससे कम दे रहा है या इसके बराबर दे रहा है। अगर अधिक देगा तो फिर हमको 1 रखना पड़ेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो क्लियर है कि 2 से बड़ी संख्या यहाँ नहीं आएगी, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या करते हो, वही काम किए, 3 दूनी के 6 एकम 6 आप लिखोगे और 2 जीरो दे दोगे, पिछले सवाल की तरह। बात समझ में आ गया। अब 2 दूनी 4 ये हो गया है, तो 4 दूनी के 8 लिखोगे और फिर 4 पे 12 लिखोगे, आपका 728 आ गया। आप यहाँ 728 लिखे, देखिए उससे कम ही आया है। ये घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका, और ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 1। अब ये ग्रुप उतर जाएगा 8 6 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 और 3। बात समझ में आ गया। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ 7 है तो ये किसके क्यूब में आता है, तो आप कहोगे जी 3 के क्यूब में, तो 100% 3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंतिम स्टेप है, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण घन संख्या है तो यहाँ पे 3 ही आएगा, इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं आ सकती, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या करते हैं, तो अब क्या हुआ कि ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात आ गई कि ऐसा नहीं करोगे कि 3 छक्का 18 3 या 54, ऐसा नहीं। अभी 36 हो गया है, अब 36 में 3 का गुणा करोगे तो 36 3 108, 108 एकम 108 ही 2 गया था तो 12 है, ठीक है ना। तो 108 में 12 का गुणा कर लो, 12 × 96, 12 एकम 12, तो ये 1296, इसमें 2 जीरो आप बढ़ा देना। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका गुणा करो, 3 3 9, तो 9 आया। ये पहला स्टेप समझ में आया ना, कि 36 में 3 का गुणा कर रहे हैं, ना कि 3 6 का 18 3 या 54, ऐसे नहीं करना है आपको। आप ये जो जोड़े हैं 6 आया है और 3 उतारे तो ये संख्या अब 36 हो गई है। तो 36 में अब जो आएगा उसका गुणा करोगे, तो 36 3 108 गुणे 12, तो निकालोगे तो 1296 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 × 96, 12 एकम 12, ठीक है ना। अब उसमें 2 जीरो आप बढ़ा लोगे, बात क्लियर हो गया। अब 3 तरीके क्या करोगे, 9 9 3 27 को 7 2 का, फिर 9 6 54 और 54 2 56, ठीक है ना। 54 2 56 5 का, और 9 3 27, 5 कितना होता है 32, इसे जोड़ दो 7 6 8 9 3 12 3 1, तो आप देखोगे 13 867 आ गया, यानी ये पूरी कट गई भाग। कई बार गया 3 बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस संख्या का जो घनमूल होगा वो आपका 123 आया। तो उम्मीद करूंगा कि ये नियम आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, लेकिन इतना आपको जरूर राय दूंगा कि ये इसका प्रयोग आप एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये प्रयोग कब करेंगे, जब कोई जैसे 9 का घनमूल पूछ दिया तब। तो 9 का घनमूल, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 9 का घनमूल आप निकालेंगे कैसे, उसी को सीख लेते हैं। अगर वो आ गया तब क्या करोगे, तो जैसे अगर मान लिया जाए 9 का घनमूल बताना है, ठीक है ना, 9 का घनमूल बताना है आपको, तो आप यहाँ दशमलव लगाइएगा और यहाँ 3 3 का ग्रुप बना के जीरो बना लीजिएगा। जैसे आप दशमलव में वर्गमूल निकालते थे वही काम यहाँ करना है, वहाँ 2 का जोड़ा बनाते थे, बस यहाँ 3 का बनाना है, अंतर बस इतना सा है। और वहाँ 2 बार गुणा करना था, यहाँ 3 बार गुणा करना है, बस यही अंतर है, ठीक है ना। तो अब देख लो कि ऐसा टेबल पढ़ो तो आप कहोगे जी 2 होता है, तो 2 जोड़ोगे, क्योंकि 2 का क्यूब ही कितना होता है 8 होता है। ये नहीं कि 2 दूनी 4 कर दीजिएगा, नहीं, 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 कितना होगा 8। अब ये तो 6 जोड़ दो, घटाओगे 1, दशमलव यहाँ बढ़ा लो और ये उतरेगा। अब देखो ये 2 जीरो छोड़ दो, यहाँ बचा 10, तो 10 में 6 दूनी 12 से भाग करोगे, जीरो बच जाएगा। तो भाई पूरा भाग ले जाना है ना। आप यहाँ 10 बचा है, ये 10 बचा है, और 6 दूनी क्या करोगे 12, तो 12 से भाग करोगे तो जीरो ही बार तो पहले जाएगा कि 1 बार जाएगा, नहीं ना, 0 बार जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ आप 0 देंगे तो अब यहाँ भी 0 देंगे, तो अब भाग नहीं गई है, तो इसका मतलब कि ये पेयर भी आप उतार लोगे। तो जब ये पेयर आप उतार लिए, अब यहाँ पर कोई संख्या रख के हम चेक करेंगे, ठीक है ना।
अब रख के चेक करने का मतलब क्या हो गया कि अब देख लीजिए क्या रखा जाएगा कि इतना आ जाए हमारे आसपास। तो हम देखें 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक छोड़ दो तो 10,000 हो गया, 2 काट दो तो 12 हो गया, 12 अट्ठे 96, यानी 8 आएगा। 8 हम रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है 7 भी आ जाए, क्योंकि 12 अट्ठे 96 होता है तो 9 तो आने का नहीं है, 8 ही को रख के आप देख लोगे, ठीक है ना। अरे कैसे पता किया, वही प्रोसेस है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 अंक छोड़ना है, कै को बचेगा, 4 जीरो बचेगा। 4 जीरो में 60 गुणे 20 है, 60 गुणे 20 है। ये दशमलव से मत करिएगा कि 2 है, नहीं, दशमलव हटाइए, संख्या आपको कितनी दिख रही है, 20 दिख रहा है, तो 60 गुणे 20 से आपको भाग देना है। तो ये 2 जीरो हटा दिए तो 12 बचा ना, तो 12 अट्ठे 96 होता है, पूरा पूरा 8 बच जा रहा है। तो मतलब यहाँ जो भी संख्या होगी वो 8 होगी या 8 से छोटी होगी। बात क्लियर हो गया ना। तो अब 8 रख के चेक कर लो। तो अब देखिए क्या हो गया कि देखिए 60 अट्ठे मतलब कितना होता है, 8 से 48, 480 होगा जी। और 480 में 20 का अगर गुणा करोगे तो कितना होता है, 9600, और उसमें आपको 2 जीरो अपनी ओर से 2 जोड़ देना है। बात क्लियर हो गया। उसके बाद 8 अट्ठे 64, और 64 फिर अट्ठे 512 होता है, 512 हासिल 5 का लग जाएगा। फिर 64 छक्का कितना होता है, तो 64 6, तो 6 चौको 24, 5 29, 6 6 36, 2 38। अभी देखो कितना हो गया, 2 1 9 8 9 9, तो कितना हो गया आपका 998912, लगभग कितना आ गया। तो आप कह सकते हो कि जो 9 का घनमूल होगा वह 2.08 होगा। बोलो आप सहमत हैं इससे, समझ में आया है बढ़िया से। तो अब उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे ही सवालों का प्रयास करिएगा, अभ्यास करने का, क्योंकि अगर उसे कभी एग्जाम में पूछना होगा तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको भाग विधि से ही निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।